जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए इस बार जो नवरात्रे हैं वो कुछ स्पेशल हो, हर किसी की मनोकामना माता दुर्गे पूरी करे, हर किसी की कामना इस बार माता रानी पूरी करे। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। कि वो टॉपिक है क्या जिसको जानना ज़रूरी है कि आपके शरीर के अंदर किसी की सवारी आ रही है, ये अच्छी है या बुरी है। कई बार ये होता है कि हमारे अंदर किसी चीज़ की सवारी आ रही होती है, ये हमें पता नहीं होता है, ना तो हमें ज्ञान होता है, ना हमें इतनी समझ होती है कि जिससे हम ये जान सके कि वो सवारी हमारी इष्ट की आ रही है या किसी अन्य शक्ति की आ रही है, कोई नेगेटिव चीज़ों की सवारी हमारे अंदर आ रही है। हम सिर्फ यही समझ लेते हैं कि वो सवारी अच्छी है, मगर हम कैसे पता लगाएं कि किसी के शीश पर कोई सवारी आ रही है तो वो सवारी कैसी है, क्या वो नेगेटिव है, क्या उसके इष्ट देव की है, क्या है वो सवारी। तो आज हम इसी के विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे शीश पर आपने देखा भी होगा, बहुतों के शीश पर देखा भी होगा। अब जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों में कई बार क्या होता है, लेडीज़ों के सिर पर, मोस्टली लेडीज़ों कहीं भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, लेडीज़ों के सिर पर सिर घुमाने लगता है, हिलने लगता है और हम समझते हैं कि माता रानी आ गई, क्योंकि लेडीज़ यही समझती हैं कि माता रानी के भजन है, माता रानी के कीर्तन है तो माता रानी की ही कृपा आ रही है। तो क्या आप ये श्योर है कि वो माता रानी की कृपा या कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्या दूसरी कोई शक्ति नहीं है? आप कैसे पता लगाएं कि वो प्रेत है, मशान है या फिर स्वयं माता रानी की शक्ति आपके ऊपर आ रही है? तो सबसे पहले अगर किसी के शीश पर माता रानी की सवारी आ रही है तो वो कभी भी नेगेटिव विचारों का इस्तेमाल नहीं करेगी, कभी भी कुछ बुरा नहीं बोल के जाएगी अपने भगत के लिए। अगर माता आपकी शीश पर आई है तो आपका भला करने के लिए आई है, ये नहीं कि आपका बुरा करने आई है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसका माता आपको याद दिला सकती है कि तुमने मेरा ये भेंट बोला था जो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया, ऐसा माँ बोल सकती है। मगर आपसे किसी चीज़ की डिमांड या मांग माता रानी नहीं करेगी। तो क्या होता है, जब हमारे शीश पर किसी नेगेटिव शक्ति की, मतलब अपवित्र होती है, नेगेटिव चीज़ों की, भूत प्रेत या कुछ भी नेगेटिव शक्ति माता रानी का रूप धर के भी हमारे शीश पर आने लगती है और क्या कहती है कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि गलत है। इनसे आप पता लगा सकते हो। सबसे पहली बात, अगर किसी के शीश पर माता रानी या उसके इष्ट की सवारी आ रही है जिसे वो मानता है, तो उससे आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसे बिना पूछे ही उसे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में कि तुम्हें क्या है, और तुम्हें सारे क्वेश्चनों का वो आंसर दे के जाएगी। मगर जब किसी नेगेटिव चीज़ की शक्ति होती है, अगर आप उसे कुछ पूछते हो तो पहली बात तो, जब किसी भी भगवान या किसी भी पवित्र चीज़ की शक्ति आती है, आपकी शीश पर सवारी आती है, तो वो हमेशा आंख खोल के आती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। वो कभी भी आप लोगों के सामने आंख मीच कर नहीं आएगी, आंख बंद करके नहीं आएगी, वो हमेशा आंख खोल कर आपके सामने आएगी, आपका फेस करेगी आपको। और ये सबसे बड़ा संकेत है। सबसे बड़ी बात, जब कोई देवी शक्ति आती है तो आपका कल्याण होता है, आपके हर दुख बाधा कटते हैं, आपके घर में एक अजीब सा माहौल, सुखनुमा माहौल हो जाता है। जो पहले से कभी कुछ बुराइयां, कुछ कमियां थी आपके उसमें, वो सारी ख़त्म होने लगती है और आपके घर में एक पवित्रता छा जाती है। जब किसी भी भक्त के ऊपर माता की सवारी आती है, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो जो आपके आचार विचार है उनमें क्या होता है, आपको अंतर देखना शुरू हो जाता है, आपकी जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसा कि माता काली की या माता दुर्गे की सवारी आती है तो आपका जो बिहेव है, आपका जो बदलाव है वो क्या होता है, आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, सौम्य हो जाता है। आपके अंदर नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म होने लगती है। आप चाहकर भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच पाते हो, आपकी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में चलती रहती है।
मगर जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपके शीश पर, वो आपसे उल्टे कर्म कराती हैं, मतलब उल्टे कर्म कराती है आपके किसी भक्ति के में, आपने कोई भक्ति, आपके घर में कुछ भक्ति का काम हो रहा है, कुछ पूजा पाठ हो रहा है, उसको वो खंडित करा देती है आपके हाथों से, और आपको पता नहीं चलता है, और वो आपके हाथों से उसे खंडित करा देती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े करा देती है, छोटी छोटी बातों पर आपके घर में बिना बात के ही बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं, जिसका आपको रीज़न तक नहीं पता होता है, और आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब असुरी शक्तियों के कारण होता है, जो नेगेटिव शक्ति है उनके कारण ये सारी चीज़ें होती है। कई बार क्या होता है, किसी के शरीर पर जब नेगेटिव शक्ति आती है तो कई बार वो बंदे को इतना बीमार कर देती हैं कि उसे चलना फिरना, यहाँ तक कि उसे उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। अगर आप उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाते हो तो डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाता है, उसे चाहे वो जितनी ही दवाई मेडिसिन दे ले, मगर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हर किसी सवारी को, हर किसी की, अगर आपके शीश पर कुछ भी खेल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इष्ट की, माता की या दुर्गा की सवारी होती है। सबसे पहली बात, सवारी जो आपके इष्ट है या किसी भी शुद्ध, किसी भी पवित्र शक्ति की सवारी आपके शीश पर ऐसे ही नहीं आ जाती है, उसके लिए बहुत पूजा अर्चना करनी पड़ती है, जब जाके आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि आपने कभी अपने इष्ट का नाम तक नहीं लिया और अचानक ही नवरात्रों में या किसी विशेष अवसर पर आपने शीश पर ऐसे ही माता रानी आ जाएगी, ये नहीं हो सकता। क्योंकि माता रानी अपने भक्त का, माता हो, आपके इष्ट हो या कोई भी देवी देवता हो जिसे आप मानते हो, वो अपने भक्त की परीक्षा लेती है और परीक्षा की फल जरूर देती है। आप अगर अपने सच्चे दिल से भगवान की पूजा अर्चना करते हो तो उसका आपको एक दिन फल अवश्य मिलता है। मगर ऐसा नहीं कि आपने कभी सच्चे दिल से भगवान का नाम तक नहीं लिया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। कई बार ये होता है कि आपके अच्छे पुण्य कर्मों का फल आपको मिलता है कि आपके शीश पर आपके इष्ट देव या माता की मेहर होती है, मगर आपने कभी भी कोई पुण्य कर्म तक नहीं किया, ना कभी किसी को कोई दान, ना किसी गरीब की हेल्प, ना किसी जरूरतमंद की सेवा की, और आप सोचते हो कि मेरे शीश पर माता रानी आएगी, तो आपके ये थिंकिंग गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है। माता रानी उन लोगों की शीश पर आती है जो मन से बिल्कुल पवित्र होते हैं, बिल्कुल सच्चे होते हैं, जो दूसरों का कल्याण को, अपने कल्याण से पहले जो दूसरों के कल्याण को सोचते हैं, अपने दर्द से पहले जो दूसरों के दुख दर्द के बारे में सोचते हैं। माता रानी सदा उन पर मेहर करती है और ऐसे लोगों पर ही माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो संकेत मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।